आखिरी अल्टीमेटम कमिश्नर को दे रहे हैं कि अगर इस जानिब 2-3 दिनों में वो तवज्जो ना दे तो कमिश्नर के टेबल पे ये बच्ची हम लेकर जरूर पहुंचेंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम रिलीफ कमेटी मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों एक शहर में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। उसकी कमिश्नर से अपील की थी कि इस तरफ तवज्जो दे और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम रिलीफ कमेटी ने ये ऐलान किया था कि बच्ची की नक़्द रुकुमात से मदद की जाएगी। उसी सिलसिले में रमज़ान पूरा बयाना के ज़िम्मेदारान के साथ ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम के ज़िम्मेदारान जो है बच्ची के पास तशरीफ़ लाए और बच्ची की खैर खैरियत और तो मालूम की तो पता ये चला कि बच्ची जो है आज भी शदीद बीमार है। उसकी वजह यह है कि बच्ची आज जो कंडीशन में है वो उसके माँ बाप जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स वगैरह सुनने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बच्ची का दिमाग आज भी काम नहीं कर रहा है। हम जो है कमिश्नर से गुज़िश्ता दिनों भी गुजारिश किए थे, मगर शायद कमिश्नर तक हमारी बात पहुंची नहीं थी कि इस बच्ची की तरफ तवज्जो दे। ये बच्ची गुज़िश्ता 1.5 महीने से हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल घूम रही है, मगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा। लाखों रुपया माँ बाप ने जो है इस बच्ची के पीछे लगा चुके हैं, रिश्तेदारों ने लगा चुके हैं, मगर कमिश्नर जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। आखिरी अल्टीमेटम ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल इस्लाम रिलीफ कमेटी और जिम्मेदारान रमज़ान पूरा व बयाने को साथ लेते हुए आखिरी अल्टीमेटम कमिश्नर को दे रहे हैं कि अगर इस जानिब 2-3 दिनों में वो तवज्जो ना दे तो कमिश्नर के टेबल पे ये बच्ची हम लेकर जरूर पहुंचेंगे और कमिश्नर को बताने की कोशिश करेंगे कि जो इस बच्ची के साथ हादसा गुजरा है वो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से की गई नादानी पर है, क्योंकि इस बच्ची के छोटा भाई इसको टीका लगाने के लिए उसकी वालिदा हेल्थ प्रभाग में लेकर गई और वहां पर इस बच्ची को टीका लगाया गया, जबकि उसकी वालिदा बोल रही थी कि इस बच्ची को बुखार है, मगर उसके बावजूद भी वहां पर टीका लगाने वाली जो आया थी उसने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, मगर उसने टीका लगाई। टीका लगाने के बाद ये बच्ची आज जो भी कंडीशन में उसकी जवाबदार हेल्थ डिपार्टमेंट और कारपोरेशन है। आखिरी बार हम जो है कारपोरेशन प्रशासक रविंदर यादव साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। मेरे बच्चे को 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने पहले ये जो है ना मेरे बच्चे के साथ हादसा हुआ है और ये सब जो है ना ये टीका लगाने वालों ने किए। मेरी बीवी गई थी मेरे बच्चे का जो है ना मेरे बच्चे का जो है ना छोटा लड़का है मेरा 2 महीने का, उसको टीका लगाने के लिए गए हुए थे। वो जबरदस्ती जो है ना उन्होंने मेरी लड़की को भी टीका लगा दिए। वो टीका जो है ना मेरी बीवी बोली भी थी कि देखो मेरी लड़की को जो है ना अभी बुखार है और ये मेरी लड़की 1.25 साल की है, बोली इसको देखो अभी बुखार है, इसको टीका मत लगाओ। तो उन्होंने देखने के बाद बोले बच्चों को बुखार नहीं है। अब जब हम उसके माँ बाप है, हमारे कहना उनका सुनना चाहिए था कि जब हम देखने के बाद बोले कि देखो बुखार है मत लगाओ, तो उनका काम था सुनने के लिए कि हाँ चलो माँ बाप क्या झूठ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने बच्चे को जो टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद घर पर लेके आए, सिर्फ 10 मिनट हुआ है, लाते लाते सिर्फ जो है ना लेकर आए घर पे और बच्चा जो है ना बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जो है ना सिर्फ और दवाखाने भरा कर रहा हूँ। पहले हामिद इकबाल के वहाँ गया था, फिर उसके बाद फिर नासिक लेकर गया हूँ। फिर नासिक वालों ने फिर बोले एक काम करो आप जो है ना मालेगांव ले गए और दवा गोली उन्होंने लिख दिए, लेके आए। लेकिन 2 दिन में जो है ना बच्चे की फिर से तबीयत खराब हुई। खराब होने के बाद फिर हम अल अजीज में लेके गए। अल अजीज वालों ने उन्होंने बोले कि बच्चे को जो है तो मालेगांव से जो है ना आप एक काम करो मुंबई लेके जाओ, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। उसको बोले मुंबई जल्द से जल्द बोले लेकर जाओ। फिर हम मुंबई लेके गए। मुंबई वहाँ पे समझ लो हमें
कम से कम 14 से 15 दिन हम वहाँ थे। वहाँ से समझ लो उन्होंने देखे बच्चे को, दवा गोली इंजेक्शन जो भी था उन्होंने बच्चे को दिए। लेकर आने के बाद 15 दिन के बाद फिर बच्चे की तबीयत वैसे ही बिगड़ चुकी है और आज हम फिर मालेगांव से फिर अब हम मुंबई के लिए जा रहे हैं। और हमारा कहना यही है, हम कमिश्नर साहब से और जैसे कारपोरेशन से हमने मुतालबा किया था कि हमारे बच्चे की तरफ जरा ध्यान दिया जाए। हमारे पास जितना भी पैसा था 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास हमने लगा दिया और हमारी कोई भी मदद, कोई भी जो है ना अभी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हम यही कहते हैं कि जो है ना हमारी बच्ची पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी उनकी थी। क्योंकि जब हम मना किए थे तो उनका काम था लगाने का नहीं। अब जब उन्होंने लगाया जबरदस्ती तो बच्चे की तरफ ध्यान देना उनका काम बनता है।